सचमुच हनुमान जी वो हैं, पर्दा हट गया है, भगवान उनमें से। अच्छा, तीसरी बात हमने कही कि हनुमान जी भक्ति। भरत जी ने इस रूप में हनुमान जी को देखा और विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम हरि दासन को की तुम दासन को की मोरे हृदय प्रीति अति हरिदासन को कि तुम श्री हनुमान जी को देखकर विभीषण जी के मन में प्रेम उमड़ रहा, ये भक्ति। तो ये प्रेम क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि हनुमान जी के पास भक्ति प्रमाण राम रसायन तुम्हारे पासा। तो इन तीनों के लिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरिदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। सानुकूलता पर गिरिजा हर लखन राम अरु जान की। तुलसी कपि के कृपा बिलोकनि खानी सकल कल्याण की। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, बस अभिमान छोड़कर कोई उनका हो जाए। लेकिन हमारे साथ तो अभिमान ऐसे लगा हुआ। एक भिखारी किसी घर के द्वार रोज आता भिक्षा मांग, रोज आता भिक्षा मांग। वृद्धा बैठी रहती द्वार पर, मना कर देती बुरी तरह, चलो बाबा कुछ नहीं, चलो तुम्हें और कोई काम नहीं, यही घर मिलता है, रोज आ जाते, चलो कुछ नहीं। रोज मना करती पर भिखारी ठहरा, वह भी रोज आता। तो बढ़िया फिर मना कर, ये नियम था। वो मना करना बंद न करे, वो आना बंद न करे। एक दिन वो वृद्धा कहीं गई थी मोहल्ले में किसी के यहां, पीछे से वो भिखारी आया तो बहू थी घर में, कुछ मिल जाए भिक्षा। तो बहू ने कहा कि बाबा जाओ, कुछ नहीं जाओ। भिखारी चला गया। रास्ते में वो सास मिल गई, वो वृद्धा। कहां गए थे बाबा? तुम्हारे यहां गए थे, कुछ मिला ना? क्यों? बहू ने मना कर दिया। बहू ने मना किया? बहू कौन होती मना करने वाली? चलो लौट कर। भिखारी ने सोचा इन दोनों के झगड़े में हमें फायदा, वो भी आ गया। सास ने कहा तूने मना किया? बहू बोली जी माता जी। क्यों किया? आप करती थी ना रोज में, तो जो मैं करूंगी सो तू करेगी? मेरी बराबरी कर रही है, कल से आई है, तेरा हुक्म चलेगा? मैं जो कहती हूं वह होता है, तूने कैसे कहा? बहुत डांटा। बहू बोली गलती गलती। अच्छा गलती है, मेरी बराबरी कर रही, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। माता जी हाँ, बहुत डांटा। भिखारी ने सोचा अब ठीक है,
लेकिन बहू को डांटती हुई सास बोली, मना करती तो मैं करती, तू कौन है मना करने वाला। और इतना कहकर भिखारी से बोली, बाबा अब मैं मना करूं, कुछ नहीं है, जा। तो हमारे अभिमान की हालत तो ऐसी है कि मना भी करें तो हम करें। अहम कितने सूक्ष्म आकार लेकर बना रहता है। एक बार 1000 रुपए की इनाम रखी, चंचल घोड़ा, इस पर कोई बैठकर सवारी करके बता दे। वो घोड़ा इतना चंचल कि जो पीठ पर बैठे उसी को गिरा दे। एक आदमी बोला, मैं इनाम जीतूंगा, 1000 रुपए में बैठूंगा। बैठा, घोड़े पर बैठा, घोड़े ने छलांग लगाई, एक बार में एक हाथ आगे खिसक गया, दूसरी बार में यहाँ सिर तक, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा हार गया, हार गया। बोला कौन? उठकर खड़ा, बोल कौन कहता हार गया, जीत गया हूं, 1000 रुपए दो। बोले कहा भी धूल तो झड़ाओ, नीचे गिर गए। कहा हम नीचे गिरे ही नहीं। कहा क्यों नहीं गिरे? सबके सामने गिरे। बोले सब कहते रहे, हम माने तब तो, हम गिरे ही नहीं। गिरे नहीं तो फिर घटना क्या घटी? उसने कहा हम तो प्रगतिवादी हैं। घोड़े ने छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में सिर तक आ गए, और तीसरी छलांग में गिरे। गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी गिरने को भी गिरना नहीं मानते, दुर्गति को भी प्रगति। हम तो आगे बढ़ रहे थे। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर टहल रहा था, पान खाए हुए था, बिना सोचे समझे पान की पीक नीचे चला दी, और राहगीर बेचारा टोपी लगा उसके सिर पे गिरी। तो उसने ऐसे देख के कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो भी उसको गलती मान के, भाई गलती हो गई, माफ करो भाई ना। कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। क्या बोला? तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उसने कहा गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। अभिमानियों की ऐसी ऐसी हालत है महाराज। दो में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 32 दांत नीचे आ जाएंगे। दूसरा भी गुस्से में था, कहा हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे, 64। तो तीसरा बोला जरा होश में, 64 होते भी हैं तो भी गलती नहीं मानी। क्या बोला? हम जानते थे हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, तो 32 उसके, 32 तुम्हारे, 64 पूरे। इसलिए भाई हमारी तो यह दशा है। पर हनुमान जी पीछे रहे तो भी कुछ नहीं, आगे रहे तो भी कुछ। पीछे रहे तो गिलानी नहीं, आगे रहे तो अभिमान नहीं। लंका में वंदन हुआ, लंकनी ने वंदन किया, तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दो। वंदन हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरे दिन बंधन में बंध गए तो भी कोई फर्क नहीं। मोह न कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। न ग्लानि है न गुमान है, ऐसे जिसमें न ग्लानि हो न गुमान हो, ऐसे श्री हनुमान है। अब हनुमान जी को इन तीनों रूपों में देखना चाहिए। अब गुरु रूप में अगर देखें तो वानरों के साथ हनुमान जी जा रहे हैं, और वानर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, जंगल में भटक गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि महान गंभीर गहन वन जंगल क्या है? वे कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल बहुत बड़ा जंगल है, चित्त को भ्रमित करने का कारण है शब्द। शब्द जाल का जंगल। अच्छा जरा इस पर विचार करें। भगवान
शंकराचार्य कहते हैं शब्द जाल का जंगल है, लेकिन क्या यह भी शब्द नहीं है? जैसे कोई कहे कि तुम सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, यह सत्य तो है, पर क्या यह भी शब्द नहीं है? तो क्या तो शब्द भटकाता है या शब्द सत्य तक पहुंचाता है? पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जंगल है, भटका देता है। चलो इसको आप ऐसे विचार करो कि शब्द बहुत जरूरी है, लेकिन असावधानी हुई तो जो शब्द सत्य तक पहुंचाता है, असावधानी होने पर वही पूरी तरह भटका देता है। कैसे? ऐसे समझो कि जैसे हम लोग दुनिया भर देखना चाहें तो देखते ही हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, अकल दी है, देख लेते हैं। लेकिन अगर अपना चेहरा देखना हो तो दर्पण की जरूरत है कि नहीं? तो दर्पण के बिना चेहरे का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो दर्पण चेहरे तक पहुंचाता है कि भटकाता है? चेहरे तक पहुंचाता है, लेकिन दर्पण भटका भी सकता है। कब भटका देता है? कि जब हम चेहरा देखते हैं दर्पण में तो कहां दिखता है? वहां दर्पण में दिखता है। अच्छा आप विचार करो, क्या दर्पण में चेहरा है? विडंबना यही है कि जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं है। जहां होता है वहां दिखता नहीं, और जहां दिखता है वहां होता नहीं। अब दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले और जिंदगी भर उधर हाथ मारे कि इसकी नाक पकड़ने, कान आएगा कभी पकड़, और कभी सोचे कि हो सकता है कि हम भोजन करके पकड़ रहे हैं, इसलिए फलाहार करें तो शायद आ जाए, व्रत करने से आ जाए। कितनी भी साधना की जाए पकड़ में नहीं आएगा, और दिखेगा वहीं जहां पकड़ में नहीं आएगा। तो करें क्या? अगर दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही सत्य समझ लिया तो दर्पण ने आपको पहुंचाया नहीं, भटका दिया। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे की ओर हाथ न बढ़ाकर, जिधर दिख रहा है उधर हाथ न बढ़ाएं, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाएं। तो उधर दिखने वाली नाक उधर हाथ बढ़ाने से पकड़ में नहीं आती, इधर लौटाने से जब इसे पकड़ते हैं तो उधर वाली अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो देखना उधर पड़ता है, पाना इधर होता है। इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन सत्य शब्द में नहीं होता है, सत्य शब्दातीत होता है। इसलिए देखो शब्द में, पाओ कहीं और। भगवान श्री राम कृष्ण देव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि पंचांग बिल्कुल सही सूचना देता है कि इतने समय इस दिन इतना पानी बरसेगा। बिल्कुल सही सूचना पंचांग देखकर बता कि इस समय तो वर्षा का योग है, सही सूचना। पर वे कहते हैं कि पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा उससे। अच्छा अगर आज का उदाहरण देखें, रेल टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल, कई बार यही लोग आपको जान, रुको नहीं बता दो, इस समय ये गाड़ी है, इस समय ये गाड़ी है, सभी गाड़ियां हैं उसमें, सभी रेलगाड़ियां हैं, लेकिन सभी होने के बाद भी एक भी हो सकती है उसमें, इतनी सी किताब में रेलगाड़ी। अब कोई रेलवे टाइम टेबल में लिखी रेलगाड़ी को ही सत्य समझ ले तो कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी बात भी है, दूसरी बात यह है कि अगर रेलगाड़ी में लिखी हुई रेलगाड़ियों को असत्य समझ ले तो भी क्या कहीं पहुंचेगा? तब बड़ी विचित्रता है। उसमें लिखी हुई रेलगाड़ी को सत्य भी समझना है और सत्य नहीं भी समझना है, क्योंकि उसमें लिखा बिल्कुल सत्य है पर वहां मिलेगा नहीं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो ग्रंथों
का विरोध करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। और कुछ लोग हैं जो ग्रंथों के शब्द और अक्षर को बस ऐसा पकड़ लेते बस शास्त्र और शास्त्र को शस्त्र बना के प्रहार करते रहते। दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में शस्त्र होता है, कुछ लोगों के हाथ में शास्त्र। और शस्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते, और शास्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते। इसलिए भाई शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे पंचांग, शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे रेलवे टाइम टेबल। ये बात सही है कि पुस्तक, उसका नाम है पुस्तक, उस तक नहीं पहुंचाती। ये केवल पुस्तक है, अंग्रेजी बोलते पुस्तक। ये पुस्तक मतलब उस दिशा में धक्का देने के लिए है। लेकिन फिर वही बात कहें, उस तक भले ही न पहुंचाए, लेकिन पुस्तक के बिना कोई उस तक पहुंचा भी नहीं है आज तक। रेलवे टाइम टेबल में देखे बिना कोई सही रेलगाड़ी तक पहुंचा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई रेलवे टाइम टेबल में लिखी हुई रेल को ही सत्य समझे, या भगवान श्री रामकृष्ण देव के दिए हुए उदाहरण के अनुसार पंचांग में पानी की सूचना पाकर कोई पंचांग से ही पानी पाकर प्यास बुझाना चाहे, बस यही होती है कठिनाई। शब्द के दर्पण में सत्य का चेहरा देखना चाहिए, लेकिन शब्द में दिखने वाले सत्य को ही सत्य न समझें, देखें वहां और पाएं यहां। और इसीलिए केवल हमारे यहाँ ग्रंथ की नहीं, गुरु की भी आवश्यकता होती है। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन ने मंदिर बनवाया, महाराज बड़ा सुंदर भव्य मंदिर, ऊंचा शिखर, संपन्नता थी, सब तरह का आनंद था, मंदिर बन गया। और उस मंदिर में दीवाल पर लिखवाया गया कि इस मंदिर के शिखर में दीपावली के दिन दोपहर को 12 बजे, दीपावली के दिन दोपहर को 12 बजे इस मंदिर के शिखर में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई हैं। कभी कोई आवश्यकता पड़े मंदिर की सेवा व्यवस्था के लिए तो उसे निकालकर उपयोग किया जा सकता है। सभी लोग पढ़ते थे, मंदिर है भगवान का, ठीक है। परिवार वाले पढ़ते, भाई पुरखे बना गए रख गए तो ठीक है। पर परिवार में आई विपत्ति, इतनी विपत्ति, गरीबी, भूखे मरने लगे, तो परिवार वालों ने सोचा कि मंदिर फिर बनवा देंगे, निकाल लो, लिखा है ही। मंदिर तोड़ा, शिखर टूटा, दीवालें टूटी, एक एक चीज टूटी, एक स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली, एक मोहर नहीं मिली नहीं। अब तो बड़ी दुखमयी स्थिति हुई कि मंदिर तोड़कर बदनामी और कराई, कुछ मिला भी नहीं। भूखे तो पहले भी मर रहे थे, सब अब मर रहे। अब किसी समय प्रतिष्ठित परिवार रहा था, बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं। पर संत की महिमा बड़ी अद्भुत होती है। एक संत मिले, परिवार वालों ने कहा महाराज आप तो पहले से भी आते रहे, आज क्या हुआ? ये रखा शिलालेख इतना बड़ा, देखो इसमें लिखा है कि महात्मा बोले मिला नहीं ना। बोले मोहरें तो वो स्वर्ण मुद्राएं, मोहरें तो मंदिर में ही रखी, शिखर में ही रखी। अरे महाराज काम तो एक एक ईंट हटा के देख लिया, कहीं नहीं मिलेंगी। तो अब कहां मिलेंगे, अब तो मंदिर ही नहीं रहा। महात्मा बोले मंदिर बनाओ, उसी में मिलेंगी। अब ये अजीब बात, मंदिर हम देख चुके महाराज, तुमने देखा, हमें देखने दो ना, मंदिर बनवाओ, मंगाओ ईंटें। महाराज है ही नहीं कुछ हमारे पास। महात्मा बोले हमारा काम क्या मंदिर ही बनवाना है, मांगेंगे अपने लिए तो मांगना नहीं, पर परमार्थ के लिए मांगने में क्या है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह ना आवे लाज में। महात्मा गांव वालों से बोले कि देखो भाई मंदिर गांव का टूट गया और इन लोगों की परिस्थिति ऐसी, सब लोग सहयोग करो। सबने सहयोग किया। महात्मा जी भी अपने भक्तों से दाय इकट्ठा करके और परिवार वालों के पास भी, बेचारों के पास जो कुछ था ले देकर मंदिर में लगाया। मंदिर बना, बिल्कुल वैसे ही बना जैसा था। अब परिवार वाले बोले महाराज अब निकालो वो 10,000 मोहरें। महात्मा बोले मिलेंगी, आज नहीं मिले, जिस दिन रखी है उसी दिन मिलेंगी।
अब ये और अजीब बात है कि जिस दिन रखी, दीपावली के दिन रखी, दोपहर को 12 बजे रखी, मतलब बस दीपावली को ही मिलेंगी, दोपहर को 12 बजे ही मिलेंगी। अभी दीपावली आने में देर है। लोग हंसने लगे, परिवार वालों से बोले वे तो बाबा जी हैं, उनका काम मंदिर बनवाना, तो बनवा लिया, काहे को मोहरें मिलती हैं। ऐसा भी होता है कि जिस दिन रखो उसी दिन मिले, वे तो कभी भी मिल सकती। परिवार वाले बोले विश्वास ही कर सकते हैं, जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा तो ठीक। पूरा मंदिर बन गया। दीपावली के एक दिन पहले महात्मा जी आ गए, परिवार वालों से कहा तैयार हो जाओ, कल दीपावली है, कल 12 बजे मोहरें मिलेंगी, पूरी 10,000 मिलेंगी। ठीक है, आशा तो कम थी, लेकिन संत कह रहे हैं तो ठीक है। दूसरे दिन अब गांव वाले भी तमाशा देखने आए कि कैसी मिलेंगी। कहा बस फावड़ा टोकनी लेके तैयार रहना, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, मंदिर तोड़ना पड़ेगा, शिखर तोड़ना। हाँ ठीक ठीक। अब गांव वाले सोचते थे कि शिखर तोड़ने ही तो बनवाया, काहे को, किसी को कुछ समझ में ना आवे। अच्छा चलो चलो, गांव वाले तमाशा देखने गए, परिवार वाले कुदाल टोकनी लेकर गए। महाराज अरे अभी तो 11 बजा, 12 बजने दो। लोग और खड़े रहे। 12 जैसे ही महाराज ठीक 12 बजे महात्मा बोले लाओ इधर कुदाल लाओ, टोकनी लाओ। कहाँ मिलेगी? मंदिर के शिखर में। शिखर? अरे उधर नहीं, यही तो गड़बड़ी हो गई। फिर का ठीक 12 बजे उस मंदिर के शिखर की जो छाया जमीन पर पड़ रही थी, महात्मा बोले यहां खोदो, यहां खोदो। तो ये शिखर ही तो है। और वहां खोदा गया, मिल गया। परिवार वाले बड़े खुश कि महाराज हमें तो ये यहाँ मिल जाएगी, ये कल्पना ही नहीं थी। महात्मा बोले लिखा तो साफ साफ था, लेकिन उन्होंने चतुराई से लिखा। अगर सीधे ही लिख देते तो कोई भी अनधिकारी इसको प्राप्त कर लेता, और अगर यहाँ न होता तो अधिकारी भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए जहाँ लिखा है मिलता तो वही है, लेकिन उसको देखने के लिए किसी अनुभवी की दृष्टि चाहिए। तो ग्रंथ में सत्य मिलता तो है, पर उसे देखने के लिए सद्गुरु की दृष्टि चाहिए। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर शिखर में रखते, शिखर तोड़वा नहीं होता तो बनाया क्यों? और दीपावली के दिन दोपहर को 12 बजे क्यों लिखा? उस शिखर से क्या मतलब 12 बजने से? वो तो चाहे रात हो चाहे दिन, चाहे जब तोड़ कर निकाल सकते हैं। तो उसमें ये था कि अनधिकारी को मिले नहीं, अधिकारी इससे वंचित रहे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ग्रंथ को गुरुदेव के द्वारा पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शब्द के दर्पण में सत्य का चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी सत्य शब्दातीत होता है। और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि अनुभवी की आवश्यकता है। अब सब बंदर जा रहे हैं सीता जी को खोजने, और जंगल में भटक गए। जंगल में भटक गए, और जंगल क्या है? वही जो मैंने आरंभ में कहा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल का जंगल है, और यही होता है कि हम सत्य को खोजने चलते हैं और शब्दों के जंगल में भटक जाते हैं। अच्छा, एक दूसरी भी बात कही गई, क्या? प्यास लगाई। और कितना बढ़िया संकेत है कि सत्य की खोज में जाते समय जब शब्दों के जंगल में भटकते हैं तो शब्दों से हमारी प्यास नहीं बुझती है, प्यास तो सत्य को पाकर ही बुझती है। सीता जी के दर्शन के लिए बंदर चले, भटक गए। और बस एक बात कहूं, सबने कहा कि मरण चाहते, अब तो मर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि बिना सत्य को पाए, बिना शांति को पाए, बिना वैदेही दर्शन के क्या जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा? मर जाएंगे। क्या जिंदगी बेकार जाएगी? बस जो कोई शब्द के जंगल में भटक कर शाश्वत सत्य को न पाकर परेशान होता है, तो उस पर सद्गुरु कृपा करते हैं। और सद्गुरु श्री हनुमान जी ने कहा मरण चाहत सब बिनु जल पाना,
तो चढ़ी गिरी शिखर, हनुमान जी पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने देखा, तब वो गुफा दिखाई पड़ी, द्वार दिखाई पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है, जंगल से पर्वत तो जंगल में ही था, लेकिन जंगल से ऊपर था। और इसका अर्थ यह है कि जब कोई शब्द से ऊपर उठकर विचार के शिखर से देखता है, तब उसे उस गुफा का द्वार मिलता है जिस गुफा के भीतर स्वयं प्रभा रहती है, अर्थात अंतर्मुखता की गुफा का दरवाजा मिलता है जिसके भीतर स्वयं की प्रभा। कितना सार्थक संकेत है। लेकिन उस गुफा में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को आगे किया गया। इसका अर्थ है कि बिना सद्गुरु के कोई भी उस अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता जिसमें स्वयं की प्रभा निवास करती है। एक सज्जन बोले स्वयं प्रभा का अर्थ, हमका स्वयं का प्रकाश। नहीं, कैसी बेकार की बातें करते हो, कहेगा स्वयं का प्रकाश क्या? हमने सूरज का प्रकाश देखा, चंद्रमा का प्रकाश देखा, लालटेन का देखा, बिजली का देखा, टॉर्च का देखा, स्वयं का प्रकाश। कुछ लोग बोले ये लोग तो बेसिर पैर की बातें करते हैं, इनकी बातों में काहे परेशान है। स्वयं की प्रभा क्या होती है? स्वयं की प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। हमने कहा हम बता दें आपको। बोले कैसे? स्वयं का प्रकाश कैसे बताओगे? हमने कहा बड़ा सरल है। बोले कैसे सरल है? अच्छा, हमने कहा एक बात बताओ, जब आप अपने कमरे में जाते हो और रात को सोते समय नींद लगती है तो क्या कहते हो? लाइट बुझा दो, नींद नहीं लग रही। छोटी सी लाइट जलाते हैं, जितना अंधेरा हो नींद उतनी अच्छी लगती है, और पूरी बुझा दो तो कहते अब ठीक, अब ठीक। तो पहले तो कमरे में अंधेरा, बिजली नहीं जल रही है, अच्छा ठीक है, फिर आपने आंख बंद कर ली और सो गए, है ना? अच्छा, सोते ही आपको सपना दिखा। सपना तो सबको ही दिखता हो, हमें तो दिखता है, शायद आपको न दिखता हो। अच्छा दिखा, अच्छा साफ साफ दिखता है कि नहीं? साफ दिखता है सपना। कौन सी रोशनी है? सूरज की है कि चंद्रमा की है कि बिजली जल रही है कि लालटेन जल रही है? और सपना इतना साफ साफ जिस प्रकाश में दिखाई देता है वही आपका प्रकाश है, वही स्वयं प्रभा है, वही स्वयं प्रकाश है। लेकिन हमारे साथ कठिनाई क्या होती है कि हमें उस प्रकाश में जो दिखता है वह तो हम देख लेते हैं, पर जिस प्रकाश में वह दिखता है उस प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। वही स्वयं का प्रकाश, स्वयं का अनुभव, स्वरूप स्थिति। और इसीलिए स्वयं प्रभा से मिलाने वाले हनुमान जी। और तब वानरों को तृप्ति हुई कि तब कहा करो जल पाना। उसने कहा अब प्यासे नहीं रहोगे, क्यों? तुम्हें स्वयं की प्रभा प्राप्त हो गई, तुम अंतर्मुखी हो गए। अच्छा अब एक काम और करो, क्या ये सीता जी खोज रहे हो? हाँ, कैसे खोजा? आंख बंद करके थोड़े ही घूमते रहे, आंख फाड़ फाड़ के। कहा अब आंख बंद करो तो मिल जाएंगे। मूंद हुना विवर तजी जाहू। और कितना बढ़िया संकेत है कि इस गुफा से ऊपर उठ जाओ, अंतर्मुखी होकर देह भाव से ऊपर उठ जाओ तो वैदेही की प्राप्ति होगी। तो स्वयं प्रभा का यह भी एक अर्थ है और दूसरा भक्ति भी एक अर्थ है। क्यों? दिए के लिए, प्रकाश के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए, पर मणि के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वह जो मणि स्वयं प्रभा है वह क्या है? का सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो चाहे स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना हो और चाहे भक्ति की स्वयं प्रभा प्राप्त करनी हो, उसके लिए श्री हनुमान जी ही हैं। इसीलिए आगे कहे हनुमंत ही लीना। और वह जो व्यक्ति को भगवान से मिला दे, वे जो व्यक्ति को भक्ति से मिला दें, भक्ति सुलभ करा दें, और वे जो व्यक्ति को आत्मज्ञान करा दें, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। एक बात कह के विराम, संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण जी जीवित हो गए। और इसका अर्थ यह है कि काम के बाण से मूर्छित हुए साधक को अपनी गोद में लेकर, भगवान की गोद में डालकर, फिर भक्ति की संजीवनी बूटी लाकर नवजीवन प्रदान कराया।
पर उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को मेघनाद को मारने नहीं भेजा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी को अभी मेघनाद को मारने मत भेजो। क्यों? मेघनाद पहले मरेगा ही नहीं। अब यह भी बड़ा सार्थक संकेत है। मेघनाद पहले मरेगा ही नहीं, पहले कुंभकर्ण मरेगा तब मेघनाद मरेगा, और कुंभकर्ण के मरने के पहले मेघनाद नहीं मर सकता। तो राम जी ने कहा क्यों? का मेघनाद काम है, पाकार जित काम विश्राम हारी, और कुंभकर्ण तदभ्रात अहंकार। ये कुंभकर्ण अहंकार है। अहम ने जो देह का आकार ग्रहण कर लिया है, देह का आकार ग्रहण करके ये अहम अहंकार जो हो गया है, देहाभिमान। और कितना सार्थक संकेत है कि जब तक देहाभिमान नहीं मिटेगा तब तक ये काम मिट नहीं सकता। जब तक देह का अहंकार रहेगा, देहाध्यास मिटे बिना मिट नहीं सकता काम, ये देहाभिमान मिटे। अच्छा देखो, इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, कुंभकर्ण। और वर्णन आता है कि उसको आदत थी घड़े भर भर के मदिरा पीना। रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महेश अनेक, वो घड़े से मदिरा पीता था, मदिरा, और वैसे ही बलवान होता चला जाता था। अगर देखा जाए हमारा अहंकार बलवान क्यों हो गया है? इसीलिए क्योंकि हम भी घड़े से मदिरा पीते रहे, घड़े से। हाँ, घड़े को कहते कुंभ, और उसका नाम है कुंभकर्ण, जिसने अपने कान को ही घड़ा बना लिया। कुंभकर्ण। इसका अर्थ यह है कि इस घड़े में मदिरा भरती हम पी जाते हैं। क्यों? का बचपन से लेकर आज तक हमने वही सुना है जिससे देहाभिमान पैदा हो, देहाध्यास पैदा हो, वही सुना है। अरे तुम आदमी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम पुरुष हो, तुम वो हो, बस वो इतना भर गया है। ये कुंभकर्ण घड़े रूपी कानों से जो अज्ञान की बातें गई हैं, जिन्हें हम ज्ञान समझते रहे हैं, उससे ये अहंकार इतना मजबूत हो गया है कि लाख कोशिश करने पर भी मिटता नहीं है। और जब तक कुंभकर्ण नहीं मरेगा तब तक मेघनाद नहीं मरेगा, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक काम नहीं मिटेगा। और इस कुंभकर्ण को मारे कौन? हनुमान जी ने कहा कि यह जिसको अकेला चला, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला अकेले सैन नहीं संगा, अकेला ही। रावण से कहा कोई जरूरत नहीं, हम अकेले काफी हैं। कितना बढ़िया संकेत है। ये जितने बंदर हैं सब सद्गुण हैं, यह राम जी के संग हैं, और सारे सद्गुणों को मिटाने के लिए अकेला अहंकार काफी है। यह इसलिए अकेले जा रहा है। अकेला अभिमान काफी है, सारे देहाभिमान। और सुग्रीव को तो बगल में दबा लिया, पर सुग्रीव जी ने एक कला सीखी। क्या? वो ऐसे हो गए जैसे मरे हों। तो कुंभकर्ण समझे जी मरे हैं, तो ऐसे बाह कर दी, नीचे गिरा दिया, निमुख गए तो मृतक प्रतीति। और कितनी अद्भुत बात है, ये अहंकार उनको छोड़ ही देता है जो मरे से हो जाएं। जो जीते जी मर जाएं वे अहंकार की चपेट से बच जाते हैं। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। क्योंकि नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा कभी नहीं डूबता, बल्कि मुर्दा तो पार हो जाता है। जिसका अहंकार जिंदा है वही तो डूबेगा, जिसका अहंकार मर गया वो भवसागर से पार हो जाता है। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। पर इस अभिमान को मारे कौन? हनुमान जी ने प्रार्थना की कि प्रभु
इस कुंभकर्ण के आगे कोई वानर नहीं टिक सकता। सब त्राहि त्राहि करके आपकी शरण में आए हैं। तो सकरुण वचन सुने भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, राम जी ने अपनी सेना पीछे की और धनुष बाण लेकर राम जी जब आगे बढ़े तो कुंभकर्ण का वध राम जी के द्वारा हुआ। और हनुमान जी यह संकेत करते हैं कि इस देहाभिमान को मिटाना, अहंकार को मिटाना तो भगवान के ही हाथ की बात है, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। प्रभु जब अच्छा लक्ष्मण जी बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए मेघनाद के बाण से, और यही है कि साधक मूर्छित होता रहेगा काम के बाण से तब तक जब तक ये देहाभिमान का कुंभकर्ण न मरे। और जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, हनुमान जी ने कहा अब भेजो लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी चले तो रघुपति चरण न आए सिर। आज राम जी के चरणों में प्रणाम किया और चले वो तुरंत अनंत। बस एक बात और, पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में अंतर है। पहले आयुष मांगी राम पह अंगदादि कपिसाथ, अंगदादि कपिसाथ, अंगदादि वानर हैं और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ, क्रोध में भरे हैं और अंगद आदि वानर साथ में हैं और आज्ञा ले ली है। इसीलिए मेघनाद को नहीं मार सके। क्रोध से काम को कैसे मिटाया जाए, लेकिन आज केवल आदेश नहीं, क्रोध नहीं, रघुपति चरण नाय सिर, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, चले वो तुरंत। अब शब्द क्या है, क्या कहूं, अद्भुत है श्री तुलसीदास जी की वाणी। चले वो तुरंत अनंत। अनंत अनंत क्यों कहा? कब जीव जब अपने पुरुषार्थ के बल पर चलता है तो उसकी शक्ति ससीम होती है, और जब भगवान के चरण में सिर डाल देता है तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है, असीम हो जाती है। चले वो तुरंत अनंत, लेकिन पहले अंगदादि वानर साथ थे और आज साफ साफ लिखा संग सुभट हनुमंत, हनुमान जी को साथ लेकर गए। और जब हनुमान जी को साथ लेकर गए तो मेघनाद पर विजय प्राप्त की। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी का आश्रय लिए बिना विकारों पर विजय नहीं पाई जा सकती। और हनुमान जी जहाँ हैं वहीं भगवान हैं, वहीं भगवान की भक्ति है और वहीं गुरुदेव का अस्तित्व है। ऐसे तीनों रूपों की जो लीलाएं हनुमान जी के द्वारा हुई हैं वे परम पवित्र चरित्र हैं और उन चरित्रों को जामवंत जी राम जी को सुनाते हैं। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।